द स्कूल के पिछले भाग में। यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। मैंने डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया है और मैं काम कर रहा हूँ कागजात पर। पेरेंटल राइट्स की बहाली के बारे में सुना भी है। एलेक्स, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डोरा की चाहत अब कुछ और ही है। कुछ साल पहले उसने एक हादसे में अपना बच्चा खो दिया था और तब से वो पागलों की तरह फिर से गर्भधारण की कोशिशें कर रही है। ये क्या है? अपॉइंटमेंट के ऑर्डर। पहले वाला है मेरे सहायक के तौर पर अपॉइंटमेंट और दूसरा वाला कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर ऑर्डर। डैड, तो ये बताइए मैं कितने लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ? मुझे सबको बुलाना है। वो लगभग 12 लोग हैं। 12 आएंगे? ओह, मान भी चाहिए डैड, प्लीज। बेशक तुम उन सबको बुला सकते हो। शायद मैं तुम्हें घर की चाबियां भी दे दूं एक दिन के लिए। क्या ख्याल है? तो आपका मतलब पूरा घर हमारा होगा? बिल्कुल, ये हमारे बीच सुलह का इशारा है। क्या तुमने किसी खास लड़की को न्योता दे दिया है? मैंने बुलाया है। ओह अच्छा, तब तो हर हाल में तुम्हें कूल दिखना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ये शाम खास होगी? डैड। अच्छा, अपने जन्मदिन के मौके पर बस मस्ती करो। गुड मॉर्निंग जानेमन, तुम कितनी हसीन हो। थैंक यू हैंडसम। मर्दों के मामले में मेरा चुनाव बेहतरीन है। कहाँ जा रही हो तुम? थोड़ी देर रुक जाओ। सुनो, मुझे ना अभी कुछ काम है। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं डॉग को वॉक पर ले जाती हूँ। उसके बाद मैं डैड से मिलने चली जाऊंगी, उनके लिए कुछ खाना और किताबें ले जाऊंगी। मुझे लगता है कि वो वहाँ बहुत अकेले हैं। मुझे तो अस्पताल के नाम से ही नफरत है। प्लान तो काफी अच्छा है। इतना ही नहीं, इसके बाद मैं अपने बॉस के पास में जाऊंगी वीजा के लिए। उसके ऊपर दबाव डालना बहुत जरूरी है। क्या होगा और क्या नहीं, ऐसे हालत से मुझे बहुत नफरत है। और हमें तुम्हारे डैड के लिए डॉक्टर्स ढूंढने हैं और घर भी। वाह क्या बात है। हाँ, मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल है ना? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तुम जैसी लड़की को पाकर। मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मुझे डर है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर। अरे क्या हुआ? डॉक्टर, मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था कि एकदम से अचानक ये मेरा दिल ये तेज धड़कने लगा और मेरा सर जोर से। आपको टैकीकार्डिया हुआ है। हाँ। नर्स, बीटा ब्लॉकर्स लेकर आओ। मैं आपके बेटे को कॉल करता हूं। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। हाय ब्रो। हाय। तुम क्यों इतने बीमार लग रहे हो? क्या इस बीमारी का नाम ल से शुरू होता है? अब बस ये मत कहना कि तुम हमेशा सही होते हो। यार हद हो गई। लोला रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। और अब तुम क्या करने वाले हो? जैसा कि तुम देख सकते हो, चुपचाप बर्दाश्त करूंगा। ओह ठीक है यार, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। सुनो, नेट और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। एलिसा को बुला लो और हम सब एक डबल डेट का प्लान बनाते हैं। एलिसा? क्या तुम्हें लगता है वो सच में मान जाएगी? हाँ वो आएगी। तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है, ये मानना कि सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है पर उसका कोई नहीं। ये सब एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। वेल हाँ, वो कूल तो है, पर मेरा इस बारे में कुछ पक्का नहीं है। मेरी पसंद तो लोला है। सुनो, अब मान भी जाओ, इस दर्द से ऊपर उठो। लोला को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम अब एलिसा के साथ हो। ये सब किस लिए? भूल गए कैसे लोला ने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी? अब उसका भी सबके सामने तमाशा बनने दो, वरना ये सब करना बिल्कुल बेकार होगा। यार ये करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा। अरे उसे जो करना है करने दो। तुम्हें अपनी इज्जत करनी आनी चाहिए।
और खुद के लिए लड़ना भी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुद से शिकायत करना और खुद के लिए दुखी होना बंद करो। और इससे अच्छा तो तुम इस बात पर ध्यान दो कि मेरी बर्थडे पार्टी को कैसे यादगार बनाएं। क्या यार, तुम्हारे पास इतनी अच्छी जगह है? हाँ यार, घर में सबके लिए काफी जगह है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। मुझे लगता है अब हमें ये औपचारिकता छोड़ देनी चाहिए। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें कॉल किया कि मेरा इनविटेशन अभी भी वैसा ही है। तुम कैसी हो? मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। खत्म करने में 1-2 घंटे लगेंगे, तब जाकर हम मुलाकात कर सकते हैं। मुझे ये ख्याल काफी पसंद आया। ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बाय। निकी चलो कुछ खा लो, सब तैयार है, खाना टेबल पर लग गया है। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। क्या तुम सच में पैकिंग कर रही हो? आपकी समझ की दाद देती हूँ। मुझे लगा था कि तुम अपना मन बदल लोगी। मैं क्यों अपना मन बदलूंगी? आप तो वैसी ही हैं और कभी भी मुझे नॉर्मल जीने नहीं देंगी। इसलिए मैं अपने डैड के घर जा रही हूँ और वहाँ से कीव। और ये होगा कब? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता निकी। चलो निकी, नॉर्मली बात करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर आप हमारे साथ रहना चाहती हैं तो हमारे साथ कीव चलिए। निकी तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि इससे तुम्हारे दिल को कितनी चोट पहुंचने वाली है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तुम उसे नहीं जानती। बताने के लिए थैंक्स, पर वो एक शानदार डैड हैं और मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मेरी बात सुनो निकी, देखो कानूनन तौर पर वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। और वैसे भी जब तक तुम 16 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। तो अब आप क्या करेंगी? मुझे कमरे में बंद करने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पर तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। तुम गई तो उसे जेल हो सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे ये महसूस होगा कि तुम किसी भी मुसीबत में हो, जो मुझे अभी लग रहा है, तो मैं ऐसा ही करूंगी। और वैसे तुमने कभी दिमाग लगाया है कि तुम्हारे डैड को अचानक तुम्हारी याद क्यों आई? क्या आपने कभी सोचा है कि वो बस मुझसे प्यार करते हैं और वो खुशी पाना चाहते हैं जो आपने हमसे छीन ली थी? आप एक बहुत बुरी इंसान है जिसमें दिल ही नहीं है। निकी, अब कहाँ जा रही हो? आपसे बहुत दूर। अलीसा, क्या तुमने तय किया कि जैक के जन्मदिन पर तुम्हें क्या पहनना है? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे सबसे अच्छा लगना है। आखिर बर्थडे बॉय की गर्लफ्रेंड जो हूँ। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और जल्दी मेरा भी एक होने वाला है। मैंने अपने लिए एक ड्रेस खरीदी है, ओ बेहद आकर्षक। शायद जैक के जन्मदिन पर मुझे भी कोई मिल जाए। तुम तो हमेशा ही कितनी अच्छी लगती हो। और वैसे कौन मिल जाए? क्या तुम्हारा दिल किसी पे आ चुका है? मुझे इसकी खबर ही नहीं है। यहाँ तुम किसी को पसंद भी कैसे कर सकती हो? ये सब एक जैसे हैं। तुम्हें क्या हुआ है लोला? तुम दुखी क्यों हो? क्या ये पॉल की वजह से है? खुश होने की कोई वजह है क्या? हेलो हाय। मेरी सुंदर नेट। हाय। टोनी, फिर से शुरू मत हो जाना अब बस। ये क्या बोल रही हो? वो तुम ही हो जो सब कुछ शुरू करती हो। ठीक है, शांत हो जाओ जैक। मैं समझ गया यार। मैं तुमसे नहीं मिलने आया लोला। मुझे अलीसा से बात करनी थी। अलीसा, मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए डबल डेट पर इनवाइट करना चाहूंगा। जैक तो नेट के साथ जा रहा है और एक कपल के तौर पर हम उनके साथ जा सकते हैं। गजब। क्यों? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो हर दिन डेट के लिए इनवाइट करना चाहिए। क्या तारीफ की है। मैं जरूर जाऊंगी। और आखिर क्यों नहीं? बहुत खूब। मैं तुम्हें ठीक 7 बजे पिकअप करूंगा और फिर देखते हैं नसीब में क्या लिखा है। ओके। सच में? ये अच्छा हो गया। अब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें पार्टी की बहुत प्लानिंग करनी है, तो चलें? ओके, चलो बाय। चले। मिस टर्नर, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। गुड मॉर्निंग। प्लीज क्लास रजिस्टर को भर दीजिए। इसमें शुक्रवार से 8वीं और 10वीं क्लास का कुछ भी दर्ज नहीं है। मैंने मिस वाटर्स से कह दिया है कि हफ्ते के आखिर तक क्लास रजिस्टर में सब भर दूंगी। ऐसा कब हुआ कि शिक्षा संबंधित कामों के लिए मेरी यानी हेड टीचर की जगह मिसेस वाटर्स जिम्मेदार हो गई? जहाँ तक मैं जानती हूँ उसी दिन से जिस दिन से वो कार्यकारी प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुई हैं। क्या आपको मालूम है ये सभी पद अस्थायी हैं? पर सब चाहते हैं कि ये पद स्थायी बन जाए। सच में? अच्छा, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको बाद में पछतावा ना हो।
मुझे बहुत खुशी है कि आप अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। मैं आपके लिए अच्छे डॉक्टर्स ढूंढूंगी। मैंने पापा को बोल दिया है, उनकी क्लिनिक में है कुछ। धन्यवाद, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। एलेक्स बहुत खुशकिस्मत है। एलेक्स भी बहुत अच्छा इंसान है। डैड, जो किताबें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनको पढ़कर आपका मन बहल जाएगा। धन्यवाद। एलेक्स से कहना मुझे देखने आने की जरूरत नहीं, उसे बहुत से काम करने हैं। और तुम्हारा धन्यवाद, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुड बाय। गुड बाय। कैसे हैं आप? वेल, सच कहूं तो कुछ बढ़िया नहीं है। तो क्या हम ड्रॉपर्स देना जारी रखें? क्या आपको यकीन है कि आप अपनी हालत के बारे में अपने परिवार को बताना नहीं चाहते? डॉक्टर, मैं बस चाहता हूं कि मेरा बेटा ठीक से अमेरिका पहुंच जाए, जहां मुझे उम्मीद है कि वो आखिरकार अपना एक खुशहाल परिवार बना पाएगा। आपकी बहू मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप हवाई जहाज का सफर कर पाएंगे। मैं उनसे क्या कहूँ, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता और हमेशा मैं उनसे कोई बहाना भी नहीं बना सकता। आप समझ रहे हैं ना? मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा बेटा अमेरिका पहुंच जाएगा मैं उसे सब बता दूंगा। ओके? ओके। मैं नर्स को भेजता हूँ, आपको दवाई देने का समय हो गया है। लूला, इस बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम बेवकूफ हो। मैं क्यों बेवकूफ हूँ? जबान संभाल के बात किया करो। क्या ये साफ नहीं है? वो ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है। बात साफ है। तुमने खुद को हर बात में लाने का हुनर कहाँ से सीखा? मैं सच बोल रही हूँ और तुम भी ये जानती हो। मैं हमेशा सही होती नहीं, हूँ। तुमने कहा था कि पॉल बस निकी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें चिढ़ाने के लिए। पर देखो, आज वो दोनों एक कपल हैं। वेल, हो सकता है तुम्हें टोनी पसंद नहीं हो, पर वो एक कूल लड़का है और बहुत नर्म दिल का है। ये सच है, और जैक भी एक कूल लड़का है। और तुमने कहा था कि वो एक बेवकूफ है। छोड़ो, चलें। हेलो निक्की, कैसी हो तुम? हेलो डैड। मॉम ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि कानूनन आप मेरे कुछ नहीं लगते, और अगर मैं फिर भी आपके साथ गई तो वो आपको जेल भिजवा देंगे। क्या उसने इस बारे में किसी और से बात की? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? तो क्या ये सच है? वो हमें दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। फिक्र मत करो। मैंने तुम पर अपने कानूनी हक के लिए काम करना शुरू भी कर दिया है, पर इसमें कुछ वक्त लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता, और उसके बाद तुम मेरे साथ कीव जा सकोगी। फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ। ठीक है डैड, पर वादा कीजिए आपसे जो बन पड़ेगा आप करेंगे। मैं मॉम के साथ नहीं रह सकती। ओके, शाम को मिलते हैं। हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ शायद। मुझे नहीं पता इतने कम वक्त में कितना कुछ हो रहा है। क्या तुमने कीव शिफ्ट होने के बारे में अपना मन नहीं बदला? नहीं, माफ करना, पर ये अच्छा मौका है। और पॉल, हम इसका हल निकाल लेंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। गुड आफ्टरनून मिसेस वॉटर्स। गुड आफ्टरनून। तो प्रिंसिपल की कुर्सी कैसी लग रही है? आरामदायक है? देखिए, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। कुछ चाहिए? आप जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस आपसे इतना कहने आई हूं कि मैं ऐसे किसी शख्स के साथ काम नहीं करूंगी जिसे स्कूल चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि टीचर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। तो आप इस्तीफा देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ये आप करें। ओह, वेल, आप हमेशा ये कहती फिरती हैं कि आप स्कूल की खातिर सब करने को तैयार हैं। और मैं स्कूल क्यों छोड़ूंगी? आपको दिक्कत क्या है मुझसे? क्योंकि डार्लिंग, अगर मैं छोड़ के चली गई तो आप काम नहीं कर पाएंगी, आप कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। आप कुछ भी नहीं जानते हैं जूनियर क्लासेस के बारे में, उन्हें चलाने के बारे में, या फिर मेयर के ऑफिस और स्पॉन्सर्स के साथ कैसे काम किया जाता है। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो?
मिस कॉफमैन, आप एक बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन हेड टीचर। वेल, बात बस इतनी सी है कि हम दोनों में बनती नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि मैं मिस्टर मेंडलसन के भरोसे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया ऑफर है। चलिए हम दोनों मिलकर इस स्कूल को बेहतर बनाते हैं। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। मिलकर, ये आप कह रही हैं? मुझे लगता था कि आप परियों की कहानियों पर यकीन नहीं करती। मैं समझी नहीं। मैं इस बारे में बात कर रही हूं कि ये प्रिंसिपल की कुर्सी सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। मेरा ज्यादा हक है इस कुर्सी पर और मुझे ज्यादा अनुभव भी है। क्या आपको समझ आया? मैं आपको मेरा करियर खत्म करने नहीं दूंगी। तो अब पता है क्या होगा? ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सारी की सारी फाइलें। इन्हें संभालिए। और पता है क्या, मुझे उम्मीद है कि आपके पास काफी दिमाग है। हालांकि मुझे नहीं पता, पर अगर आपके पास दिमाग है तो आप सही फैसला ले ही लेंगे। ईमानदारी के लिए शुक्रिया मिसेस कॉफमैन। हाँ, एक बात और, मेरी लास्ट क्लास दोपहर 1 बजे है और उसके बाद मेरा अपना कुछ काम है। हनी, क्या तुम आज सारा दिन काम करोगे? पर मैं बोर हो गई हूँ। नहीं, सारा दिन नहीं करूंगा। स्वीट हार्ट, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम आज हमारे लिए डिनर बना दोगी? वेल, मैं बना सकती हूँ, पर कोई खास बात? हाँ, खास बात तो है। 3 लोगों के लिए डिनर बनाना। 3 लोग? क्या कोई मेहमान आने वाला है? क्या तुमने किसी को बुलाया है और मुझसे बिना पूछे ही बुला लिया? आज हमारे घर में एक बहुत ही खास मेहमान आने वाला है, मेरी बेटी। ओहो, मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, मैं लंबे समय से सोच रहा था कि ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। मुझे तो अभी भी नहीं पता कि इतनी जल्दी उसे तुमसे मिलवाना क्या ठीक रहेगा, पर मैं सच में चाहता हूं कि निकी देखे कि एक नॉर्मल फैमिली में लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्या वो मेरे बारे में जानती भी है? नहीं, उसे नहीं पता। ये उसके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा सुनो, निकी थोड़ी सी अलग है, उसके लिए दूसरों से बात करना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज तुम उसके साथ नरमी से पेश आना, ओके? हनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं प्यार से बात करूंगी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हें बिना बताया ये सब प्लान कर लिया? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वेल, मैं किराने का सामान लेने जा रही हूँ, तो तुम मुझे जरा अपनी गाड़ी की चाबी दोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर। तुम बहुत अच्छी हो। ओह हाय लिज़ी, कैसी हो? क्या अभी बात कर सकते? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए हमेशा ही वक्त है। प्रिंसिपल की कुर्सी की बात करूं तो मुझे उम्मीद है तुमने हार नहीं मानी होगी। मैं हार मानने वाली नहीं, मैं उसे उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। और मैंने इस सिलसिले में काम शुरू भी कर दिया है। काफी दिलचस्प। जब मैंने उसे कहा कि या तो वो या मैं यहाँ रहूंगी, उसने मुझे साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने का ऑफर दिया। वो वाकई बेहद डर गई थी। तुमने उसके ऑफर को तो ठुकरा ही दिया होगा। बेशक, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ही प्रिंसिपल की कुर्सी पर टिक सकती है। उम्मीद तो यही है। मैं ये मूर्खों की परेड देख देख कर थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कम से कम एक स्कूल तो ऐसा हो जहाँ प्रिंसिपल में काबिलियत हो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही। ओके, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। हाय या गुड आफ्टरनून। समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे बात करूं। बेहतर होगा ऑफिस में फॉर्मल बात करें हम। कितना अजीब है इस ऑफिस में आना जब यहाँ पर डैड नहीं है। हाँ, ये सब मेरे लिए भी उतना ही अजीब है। नहीं, सब ठीक है। मुझे यकीन है कि डैड ने जो है वो सही फैसला लिया है। पर वो वापस आएंगे? नहीं, वो अब नहीं आएंगे।
तुम्हें तो पता ही है कि डैड बहुत बीमार हैं, और इतना ही नहीं, मैं जा रहा हूँ और डैड को भी ले जाऊंगा अपने साथ। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीजा की दिक्कत सुलझा ली है। मुझे वो कुछ हफ्तों में ही मिल जाएगा, या शायद उससे भी पहले। फिर हम चले जाएंगे और फिर मैं मेरे साथ डैड को भी ले जाऊंगा। तो शायद तुम आज इस्तीफा देने आए हो, है ना? क्या हुआ तुम्हें? अब स्कूल अच्छा नहीं लगता? स्कूल मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। मैं बस तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी जगह कोई और दूसरे टीचर्स ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ सब वैसा ही चलेगा। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। सच में? खासकर जब हम जल्द ही एक दूसरे को अलविदा कहने वाले हैं। शायद हाँ, शायद नहीं भी। मैं चलता हूँ। वैसे तुम सही हो, तो क्या मैं जाऊं? हाँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम सब कुछ कर सकती हो, और निकी को मेरी तरफ से हेलो बोलना। वो एक अच्छी लड़की है। ओह बिल्कुल, हर बात के लिए थैंक्स। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गई। मैं आज ही अपने टेस्ट के रिजल्ट्स लेने आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक्स, बाय। मैं आ जाऊं? आ जाइए मिस राइस को। किस बारे में बात करना चाहती हैं आप? आज 10वीं क्लास का एग्जाम लेना है ना? हाँ, पर बात वो नहीं है। मिस कॉफमैन, स्कूल के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है। प्लीज मुझे बताइए, स्कूल में जो भी हो रहा है उससे क्या हमें कुछ हो सकता है? हाँ, वेल, मैं इस बारे में क्या कहूँ। मिसेस वॉटर्स युवा हैं और आगे की सोच रखती हैं। उनके तरीके भी उन्हीं की तरह आक्रामक हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझी नहीं। आपको सब समझ आ रहा है तभी तो आप मेरे पास आई हैं। बेशक ये बदलाव टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। उम्र दराज टीचर्स के बदले युवा टीचर्स को लाया जाएगा, जैसा कि मिसेस वॉटर्स। पर मुझे रिटायर होने में अभी 3 साल और हैं। वो कैसे मेरी नौकरी छीन सकती हैं? देखिए, वैसे हर किसी के काम करने के तरीके एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट के जरिए आपका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर, या वो आपको निकालने का दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कौन सा दूसरा रास्ता? कोई भी रास्ता। वेल, जैसे कि आपको रीसर्टिफिकेशन एग्जाम में फेल कर देना, या कोई शिकायत दर्ज करवाना। अच्छा नहीं होगा आपके साथ, है ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। शिकायत दर्ज करना तो दोनों तरीके से काम करता है। वेल, मिसेस वॉटर्स को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है अगर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। वेल, कम से कम 5 टीचर्स की। पर हर कोई उनके खिलाफ नहीं है। आप उन सब से वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहा। ऐसे मामलों में ज्यादातर तर्क काम करते हैं। वेल, पर क्या होगा अगर उससे भी बुरा कोई कल प्रिंसिपल बन गया तो उसकी जगह कौन आएगा? मैं उसकी जगह लूंगी, और यकीन मानिए मैं किसी का एहसान नहीं भूलती। ठीक है, मैं समझ गई। शायद हमें लोला से भी पूछना चाहिए। बेबी, उसे छोड़ दो। तुम ये क्या कह रही हो? वो शुरू हो जाएगी कि वो कैसे सबसे ज्यादा कूल है। फिर हर कोई कितना बुरा है या फिर उसका एहसानमंद है। मुझे बुरा लग रहा है। हर किसी को उसके लिए बुरा लगा, पर उसे भी तो अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए ना। हाय। हाय। मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सिल्की हैं। थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा। मैंने तुमसे कहा था, वो काफी शरीफ है। यार, मुझे उससे बात करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। और वो जैको तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी?
फिर भी हाँ सही तो कह रही है। यारो अब मुझे जाना होगा, मुझे एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए जाना है। ओके। ठीक है, गुड लक, आता हूँ। लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट नट्स के साथ। थैंक्स। सुनो, तुमने क्या ये सुना कि वैलेंटीना क्लास बी में क्या कर रही है? वैलेंटीना पागल है और ये स्कूल बुरा है और ये शहर भी। मुझे उम्मीद है कि कीव बेहतर होगा और टीचर्स भी बेहतर होंगे। दोनों बेहतर, टीचर्स और लड़के भी, है ना? पॉल, ये बात कहाँ से आ गई? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ और चाहती हूँ कि हम साथ रहें। तुम जानते हो मैं कीव क्यों जाना चाहती हूँ? जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, और इसलिए तो मैं तुम्हारे कीव जाने से डरता हूँ। अच्छा, क्या तुमने जैक की पार्टी के बारे में सुना? क्या तुम वहां जाना चाहती हो? क्या रात भर वहां रुकना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि हम रात भर वहाँ करेंगे क्या? जो भी हम करना चाहें। तो क्या जैक को कह दूं हम दोनों आ रहे हैं? पॉल, मुझे नहीं पता। ये तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, बस मेरी मॉम है जो मुझे जाने नहीं देंगी, पर मेरे डैड मुझे इजाज़त दे देंगे। लेकिन तुम तो अपने डैड के घर ही रहने वाली हो ना? हाँ, पर अभी के लिए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पॉल, मुझे सच में तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताना है। लोला रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर ऐसा है तो कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लोला, कुछ दिनों से तुम नहीं हो। तुम किसी से बात नहीं कर रही, हमेशा गुस्सा कर रही हो। ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम समझ रही हो? सच में? पहले उदास रहना बंद करो। मैं सच में तुम्हारे लिए सब अच्छा चाहती हूँ, और अगर ये सब टोनी की वजह से हो रहा है तो मैं अलीसा से कह दूंगी, वो उसके साथ पार्टी में नहीं जाएगी। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी में इस लूजर की गैर मौजूदगी संभाल सकती हूँ। वेल, इतना गुस्सा मत करो, ओके? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम्हारा हो गया? दरअसल मैं तुमसे एक सलाह लेना चाह रही थी। जल्दी बोलो। वेल, मैं जैक के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट लेने की सोच रही थी। फिर सोचा कि मैं अपने आप को उसे आज सौंप दूंगी। तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? तुम और पॉल ये सब कर चुके हो, इसलिए कोई सलाह। मैं नहीं जानती तुम क्या कहना चाहती हो। ये सबसे बेवकूफाना गिफ्ट होगा जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। चलिए मीटिंग यही खत्म करते हैं। कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, मैं कुछ फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूँ। सबसे इतना सख्त मत हो, तुम्हारे पहले ही काफी दुश्मन हैं। देखो, अगर मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी तो ये स्कूल नहीं बचेगा। लगता है आपको इस बात की परवाह नहीं है। माफ करना, बस आपके लिए अच्छा चाहता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। आप अपनी प्रेगनेंसी के 3रे हफ्ते में हैं। आपको अपने टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। कुछ भी हो सकता है मतलब? ब्लीडिंग, मिसकैरेज, कुछ भी। मिसकैरेज? हाँ, और ये मत सोचना कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस उम्र में मिसकैरेज होने से तुम्हारी जान भी जा सकती। और अबॉर्शन? अबॉर्शन कराने से तुम फिर कभी मां नहीं बन सकोगी। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहती हो। सबसे आसान तरीका है केमिकल अबॉर्शन, पर इसके लिए फैसला अब जल्दी लेना होगा क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, समझी? जी। बेहतर। और हाँ, याद रखना, उससे पहले ना शराब और ना ही अपने मन से कुछ करना। याद रखना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, थैंक यू। गुड बाय। हैरानी की बात है कि लोला यहाँ क्या कर रही है। मैं गुड आफ्टरनून मिसेस कॉफमैन। गुड आफ्टरनून।
सुनिए, जब मैं बाहर इंतजार कर रही थी तो मैंने देखा कि आपके बहुत सारे मरीज कम उम्र हाँ, के ऐसा ही हैं है। और वो लड़की जो अभी निकली वो तो मुश्किल से 15 साल की होगी। यही तो दिक्कत है इस टीनेज प्रेगनेंसी की। ये दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते और फिर सब गड़बड़। हम उसके टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि अबॉर्शन करना मुमकिन है भी या नहीं। हे भगवान, बेचारी बच्ची। और बेचारे माँ बाप, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके बेटे का अबॉर्शन हो चुका है। 15 साल की उम्र में मैं बिना माँ बाप की इजाजत के कर सकती हूँ और मेरे पास कोई अधिकार भी नहीं है उन्हें फोन करके बताने का। या फिर एक चीज और, वो बच्चे को जन्म देगी फिर उसे मैटरनिटी अस्पताल में छोड़कर चली जाएगी। अक्सर ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मेरी तरह मां नहीं बन सकते। वैसे मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपकी सूजन की समस्या अब सुलझ गई है और आपका हार्मोनल बैकग्राउंड भी अब फिर से ठीक हो चुका है। तो क्या मैं हार्मोन थेरेपी फिर से शुरू कर सकती हूँ? कहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता अभी ये शुरू करवाने का कोई मतलब बनता है। थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। आपका ओवुलेशन हो रहा है और अगर मैं आपकी जगह होती तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती, एक कोशिश जरूर करती। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करवाने कब आऊँ? देखिए, 1 महीने से पहले टेस्ट करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझ गई। अच्छा डॉक्टर सुनिए, अगर इस लड़की के टेस्ट के नतीजे अच्छे आए और इसका अबॉर्शन नहीं हो सका तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। मुझे माफ करें, मेरे पास अधिकार नहीं है। देखिए, उसे वो बच्चा नहीं चाहिए। मैं उस बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करूंगी और एक लड़की की जान भी बच जाएगी। प्लीज कॉल कीजिएगा। वेल, ओके, मैं कॉल करूंगी। थैंक्स। ठीक है, गुड बाय। डैड, क्या आपको यकीन है कि आप ठीक हैं और हम जा सकते हैं? हाँ, बेशक, मुझे पक्का यकीन है। मुझे समझ आ गया बेटा कि मैरी के बिना तुम खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए जाओ, वरना भगवान न करे तुम उसे कहीं खो न दो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे डैड को पहले ही बता दिया है कि हमें वीजा जल्दी मिल जाएगा, जिसका हमने इतना इंतजार किया। मैरी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। ये सब मैरी ने किया है और मैरी की देखभाल से ही आप सही हो जाएंगे। मेरे डैड ने प्रिंसटन से ग्रेजुएट एक डॉक्टर से सारी बात कर ली है और ऑपरेशन का सारा बंदोबस्त भी। वो इस फील्ड के बेस्ट सर्जन हैं। बहुत काबिल है। डैड, क्या आप ठीक हैं? तुम जानते हो ना, अभी अभी मैं थोड़ा अपनी जगह से हिला था ना। कौन है? मैं हूँ। निक्की बेटा। हेलो, दरवाजा बंद करना प्लीज। कॉनर, कॉनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी पहले ही बात हो चुकी है। तुम्हारे ये झूठ और तुम्हारा घर आ जाना अचानक। और मैं वादा करता हूँ ये आखिरी बार है। अच्छा, वैसे कि तुम्हारे पास वेरोनिका के लिए कोई सूटकेस होगा उसका सामान पैक करने के लिए? और उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं डैड के घर शिफ्ट हो रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, वेरोनिका मेरे साथ रहना चाहती है और मुझे कोई वजह नहीं दिख रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो याद दिला दूं तुम्हें, कानूनन तुम उसके कुछ नहीं लगते। तुम उसके लिए बस एक अजनबी हो और मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाओगे। क्या आप मेरी राय नहीं पूछना चाहेंगी कि मैं आपके साथ रहना चाहती भी हूँ या नहीं? निक्की, तुम्हें भी याद दिला दूं, जब तक तुम 16 साल की नहीं हो जाती मेरे पास अधिकार है कि मैं क्या करूं क्या नहीं तुमसे नहीं पूछूंगी। और आप क्या करने वाली हो? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। मैं क्या करूंगी? मैं पुलिस को बुलाऊंगी और किडनैपिंग की एक रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसलिए क्योंकि आपको दूसरे लोगों की फीलिंग्स और इच्छाओं की परवाह नहीं है। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं। डैड, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। अब खुश हो? तुम ऐसे मत कहो, कोई जरूरत नहीं है मुश्किलें पैदा करने की और पुलिस को बुलाने की। तुम उसे पीछे धकेल रही हो, मैं उसे शांत करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम्हें मुझसे लोला के बारे में बात करनी है? हाँ। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम और जैक लड़कियों के साथ डबल डेट पर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे। हम जाएंगे पर बाद में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या अभी भी तुम्हारे मन में लोला के लिए कुछ है? लोला, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझ में उसके लिए फीलिंग्स हैं या कुछ और। उसे समझना चाहता हूँ, मेरे लिए खास है।
जब तुम किसी को चाहते हो तो किसी और के साथ डेट पर जाना मुझे लगता है बेईमानी होगी। बताओ और क्या समझना चाहते हो? वेल मैं उसके परिवार को समझना चाहता हूँ। वो कुछ कुछ बातें बताती है पर खुलकर नहीं। वेल, परिवार उसके लिए कड़वा अनुभव है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस बात को ना छेड़ो। क्या तुम कुछ जानते हो? जिन्हें मैं जानता हूँ वो है उसकी दादी और उसके भाई बहन, और माँ बाप के बारे में कभी बताया नहीं। और उसकी मॉम, क्या उनसे उसकी बात होती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोला वही सबका ख्याल रखती है। तो क्या उसे अभी पैसों की जरूरत होगी? हाँ, और सहारे की भी, पर मुझे नहीं लगता इस वजह से वो अपने बर्ताव में कोई बदलाव लाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं बताता हूँ, बाय। डैड, मैं उनके पास नहीं जाने वाली, आप समझ गए ना? अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि तुम आज रात मेरे घर पर रुक जाओ और कल की कल देखेंगे। और कल भी? अच्छा चलो आज बस आज की बात करते हैं, ठीक? कितना बुरा हुआ ना, मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। अब मुझे जैक की पार्टी में भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें सब खरीद दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्यों मेरे साथ मेरे घर पर रहना चाहती हो? क्योंकि मुझे एक नॉर्मल फैमिली चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? आप परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है, मैं बस हर चीज को लेकर ही परेशान हूँ। मैं भी परेशान हूँ, पर सब कुछ ठीक ही होगा। उम्मीद तो है। लग रहा है आपको यकीन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर चलें। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ। उम्मीद है अच्छा सरप्राइज होगा। वेल हाँ, ये एक सरप्राइज ही है और मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, क्या तुम्हारे पास थोड़ी बियर है? तुम कितने अनरोमांटिक हो पीटर। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी चाहिए। तुम खुद इतनी वाइन की तरह मीठी हो। हाँ, मैं वही पी रहा हूँ और अपने होश खो रहा हूँ। मुझे खुशी है, तुम न केवल खूबसूरत हो बल्कि स्मार्ट भी। इसे छोड़ दो। तो हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। हम दोनों एडल्ट्स हैं जिन्हें एक साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। हमें कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, है ना? खासकर तुम्हें। वेल डार्लिंग, मुझे ये समझना होगा कि कमिटमेंट करने से चीजें और ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं और हमें तो सिर्फ मजे करने हैं, अच्छा वक्त काटना है और कुछ नहीं। ऐसा है, तुम मुझे मजे के सिवा कुछ और नहीं दे सकते, है ना? वेल, तुम्हारे जैसी अपने पैरों पर खड़ी महिला को क्या वाकई कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम सोच भी नहीं सकते तुम मेरी जिंदगी में कितने सही वक्त पे आए हो। मुझे बार बार सिर्फ तुम्हारी ही तलब है। निकी, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है जिससे तुम्हें अचानक से कोई शौक न लगे। यही सही होगा। डैड, आप मुझे फिर से डरा रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए न केवल एक सरप्राइज प्लान किया है बल्कि मैं इस मौके पर तुम्हें एक खास इंसान से भी मिलवाना चाहता हूँ। इन सब बातों का क्या मतलब है? हेलो। हाय। अंदर आ जाओ। वेल निकी, प्लीज मेरी पार्टनर से मिलो। ये है लॉरा। निकी, मेरा नाम लॉरा है। मुझे तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई। क्या है ये सब? इसका क्या मतलब कि ये आपकी पार्टनर है? डैड, ये सब क्या हो रहा है?
तुम हमेशा से एक नॉर्मल परिवार चाहती थी ना। तुम, मैं और लॉरा कीव चले जाएंगे और फिर वहाँ एक साथ रहेंगे। हाँ, मैं जरूर तुम्हारी एक अच्छी दोस्त भी बन जाऊंगी। डैड, मैं एक नॉर्मल परिवार के सपने देख रही थी, मेरी मॉम के साथ, इनके साथ नहीं। मुझे लगा था कि जब हम कीव चले जाएंगे तो मॉम के पास हमारे साथ जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा। लॉरा, हमें थोड़ा अकेला छोड़ दो। निकी, मैं इस औरत से प्यार करता हूं, तुम भी इससे प्यार करने लगोगी। आप इससे प्यार करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब मुझे कब बताने वाले थे। तो इस पूरे वक्त के दौरान आप मुझसे लगातार झूठ बोलते रहे। आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया है। निकी, शांत हो जाओ। मैं आज रात आपके घर नहीं रुकने वाली। निकी, निकी, गलती से भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मॉम, कोई सवाल मत पूछना, बस मुझे इस इंसान से दूर ले जाइए। मैं आपका सड़क पर इंतजार कर रही हूँ। पिछले भाग में तुम उससे बचकर रहो, तुम नहीं जानती उसे। बताने के लिए थैंक्स। वो एक शानदार डैड है। निकी, कहाँ जा रही हो? आपसे बहुत दूर। निकी, प्लीज मेरी पार्टनर से मिलो, ये है लॉरा। डैड, मैं एक नॉर्मल परिवार चाहती थी, पर एक ऐसी औरत के साथ नहीं जिसे मैं जानती तक नहीं। क्या तुमने जैक की बर्थडे पार्टी के बारे में सुना? क्या तुम वहाँ जाना और वहाँ रात पर रुकना नहीं चाहोगे? आपकी बहू पूछ रही थी कि आप हवाई जहाज का सफर कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। हमने आखिरकार वीजा की परेशानी सुलझा ली। मैं वापस जा रहा हूँ। अगर मैं छोड़कर चली गई तो आप काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही शख्स प्रिंसिपल की इस कुर्सी का हकदार है। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब? ओह, आज तो बहुत देर हो गई। निकी, और तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या टेस्टी नहीं है? ऐसे खा रही हो जैसे बहुत बुरा है। नहीं, सब बढ़िया है। मुझे बस भूख नहीं है, पर नाश्ता बनाने के लिए थैंक्स। ठीक से खाओ, स्कूल में रहना है पूरे दिन। और अब इसने क्यों फोन किया है? हाँ, मैं सुन रही हूँ मिस कॉफमैन। मिसेस वॉटर्स, गुड मॉर्निंग। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज 2 क्लासेस की जगह हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का फिटनेस टेस्ट है। मिस कॉफमैन, मुझे नहीं लगता कि स्कूल के ईयर एंड में ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं, खासकर जब स्कूल के हर घंटे की अहमियत है। बेशक, मुझे वैसे भी कोई शक नहीं था कि ये सब आपको बेमतलब लगेगा, पर फिर भी बेस्ट स्टूडेंट्स मैराथन में दौड़ेंगे और सवाल स्कूल की रेपुटेशन का है। मिस कॉफमैन, मैं लास्ट के 2 क्लासेस कैंसिल कर दूंगी, तब हम मैराथन के लिए टेस्ट करवा लेंगे। और सवाल स्कूल की रेपुटेशन का है, जिसकी मुझे भी फिक्र है। वेल, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मामला कितना गंभीर है। मिसेस वॉटर्स, स्कूल की रेपुटेशन पहले ही खराब है और पिछले कुछ वर्षों से हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी गिरते जा रहे हैं। मिस कॉफमैन, माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी मायूसी से सहमत नहीं हूँ। सब कुछ ठीक होगा। वैसे मैराथन के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी लास्ट की 2 क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि आज फिटनेस टेस्ट होगा। तुमने हमेशा से ही स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आज भी अच्छा किया तो तुम ही कीव जाओगी, ठीक है? बेहतर है कोई और जाए। निकी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब से हमारे लिए सब कुछ खास होगा। उम्मीद है। चलो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मुझे सबसे पहले काम पर पहुँचना है। अरे, तुम उठकर तैयार भी हो गए। पता है, हमारी वॉक बहुत अच्छी रही। अच्छा, हाँ। वो तुम्हें चाहने लगी है, मुझे तो जलन हो रही है। बात ये नहीं है, बॉस का फोन आया था और उन्होंने बताया कि वीजा की प्रॉब्लम सुलझने वाली है। ओह, ये तो बढ़िया खबर है। फिर तुम भी अपनी नौकरी से फ्री हो जाओगे और हमें पैकिंग शेकिंग भी तो शुरू करनी है। हाँ, जैसे ही मुझे वीजा मिल जाएगा मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तुम्हें पता तो है ही मेरे डैड के लिए इस स्कूल की अहमियत क्या है आखिर। और इस मिसेस वॉटर्स के क्या हालचाल है? अच्छी प्रिंसिपल है क्या? हाँ, वो अच्छी हैं। मुझे लगता है वो एक अच्छी प्रिंसिपल बन सकती है। क्या उसे इतने अच्छे से जानते हो? वेल, शायद उतने अच्छे से नहीं, पर मुझे कोई शक नहीं कि वो एक अच्छी इंसान है। वो उस स्कूल को संभाल लेंगी।
मैं भी उनके लिए खुश हूँ। अच्छा चलता हूँ, मुझे डैड से मिलने अस्पताल जाना है, फिर स्कूल भी समय से पहुंचना है। अपना ध्यान रखना। तुम भी। मैं भी थोड़ी देर बाद उनसे मिलने जाऊंगी। पैट्रिक, मुझे प्लेट दो। हम लोगों को पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे खाया क्यों नहीं? अच्छा नहीं है, नहीं खाऊंगा। मुझे तले हुए ब्रेड के साथ अंडे की भुर्जी भी चाहिए। तो खुद बना लो। पर दादी ने कहा मैं छोटा हूँ, मुझे गैस नहीं छूना चाहिए। क्या और ब्रेड तल दिए? अगली बार ब्रेड के साथ खा लेना। मुझे अब तुम्हारी अंडे भुर्जी की कोई जरूरत नहीं। अब मैं सैंडविच खाऊंगा। बहुत हो गया, तुम अब भूखे ही स्कूल जाओ। सैंडविच, सैंडविच। भगवान, मुझे बच्चे की क्या जरूरत। मेरे पास तो पहले ही बच्चों की फौज है। पूरे घर में बच्चे हैं। बच्चों, लोला, पैट्रिक, इतना शोर क्यों है? बच्चों, आज झगड़ा मत करो। लोला, आज का दिन याद है? बिल्कुल याद है दादी। क्या पैट्रिक के लिए एक सैंडविच बना देंगी प्लीज? मुझे पहले ही देर हो चुकी है। हेलो, मैं सुन रही हूँ। क्या टेस्ट के नतीजे आ गए? तो मैं कब आ सकती हूँ उन्हें लेने? नहीं, सुबह नहीं आ सकती। मेरा तो अच्छा ठीक है, मैं पहली क्लास मिस कर लूँगी। गुड बाय। निकी, मुझे तुमसे बात करनी है। आप कल पहले ही काफ़ी कुछ कह चुके हैं। अब बात करने को कुछ नहीं है। दरअसल कभी कुछ था ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो और हम एक नॉर्मल परिवार की तरह रहें। आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए। और कैसा परिवार डैड? आपने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने शायद बस सही तरीके से तुम्हें नहीं बताया कि मेरी एक पार्टनर भी है। हमें ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि हम दोनों में वाकई कोई रिश्ता है। मुझे भी इस बात को मानने में वक्त लगा था कि मेरी एक 15 साल की बेटी है। यह आसान नहीं था। लॉरा को भी ये सब मानने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपने सिर्फ मुझे बताया नहीं, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे वो परिवार देना चाहते हैं जिसका एक हिस्सा मैं बनूंगी। मैंने झूठ नहीं बोला। डैड, मैं 15 साल की हूँ, 3 की नहीं, और मुझे सब समझ आता है। मॉम बिल्कुल सही थी। आप एक बहुत बुरे इंसान हैं। वह तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था? ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी माँ मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं देती। आपको इस औरत से पीछा छुड़ा लेना चाहिए था, या हमारी जिंदगी में कभी आपको आना ही नहीं चाहिए था। मुझे झूठ से नफरत है, और नफरत है झूठे लोगों से। निकी, तुम अभी बस सदमे में हो। तुम्हें ये सब नया नया पता चला है ना, बस इसलिए। भरोसा करो, वक्त के साथ साथ तुम सब समझ जाओगी। मेरे साथ चलो। मुझसे दूर रहो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो मैं या वो औरत। निकी। हेलो बेटा, कैसे हो? कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे, इतना सारा खाना नहीं लाना चाहिए था। अच्छा बताओ, स्कूल में क्या चल रहा है? बस पहले जैसा। बच्चे बेवकूफ बना रहे हैं। टीचर से सर्कस को शांत करने की कोशिश कर रही है। डोरा गुस्से में है, केट संभाल रही है। वो अच्छा कर रही है। ये मेरा इस्तीफा है, उसकी एक कॉपी है। ओरिजिनल मैं एजुकेशन ऑफिस में भिजवा चुका हूँ। बेटा चलो ईमानदार बने। मैं स्कूल नहीं लौटने वाला। मैं लौट नहीं पाऊंगा, न नैतिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से।
मैं सब समझता हूँ पर मैं सब कुछ समझता हूँ, पर कोई किंतु परंतु नहीं। अगर एजुकेशन ऑफिस ने इस पर साइन कर दिया तो केट स्कूल की प्रिंसिपल बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बदलाव करना चाहेंगे। वेल, स्कूल के लिए तो यही अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम इस बात को समझ रहे हो। केट की मदद करना, उसे सहारा देना और उससे कहना डोरा के साथ ना उलझे। तुम जानते हो, अगर तुम डोरा के साथ उलझोगे तो वो काफी खतरनाक बन सकती है। मुझे खुशी होगी मदद करके, लेकिन क्या वो मेरी मदद लेंगी? खासकर जब बस कुछ ही वक्त बचा हो। कुछ ही दिनों में मुझे वीज़ा मिल जाएगा, फिर मैं और मैरी चले जाएंगे, फिर आप भी चले जाएंगे। चलो उम्मीद करते हैं कि वो सब खुद ही संभाल लेगी। हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी जल्दी हमारे साथ जाने के लिए मान गए। आपने सही फैसला लिया है, अच्छा किया। हाँ, चलो देखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये वक्त मिस्टर मेंडलसन को ड्रॉपर देने का है, और वैसे गैर ज़रूरी बातें करके उन्हें कोई तनाव ना दें। हाँ। उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं जा ही रहा था। बाय। डॉक्टर, इन्हें प्लीज़ आप जल्दी ठीक कर दीजिए। इन्हें बहुत जल्द लंबा सफ़र तय करना है। कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। बिल्कुल। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। बाद में डॉक्टर, बाद में। एंडरसन, यस मैम। डेविस, प्रेजेंट मैम। विलियम्स। यस मैम। ठीक है, तो सिर्फ हेब्रिलिन को एब्सेंट है। क्या कोई जानता है वो क्यों नहीं आई? वो बीमार है या कुछ और? पॉल? मैं इस बारे में नहीं जानता। तो एब्सेंट मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो सब लोग चैप्टर 15 खोलो। देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। मुझे लोला की फिक्र हो रही है। अगर उसे स्कूल नहीं आना होता है या तबीयत खराब होती है तो वो मुझे मैसेज कर ही देती है, और वैसे भी वो आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे लगता है मैं जानता हूँ। तो क्या आप सबको मिल गया? कौन मुझे बता सकता है कि हम कौन सा सवाल कर रहे थे? हाँ, तुम बताओ। लिपिड, फैट और फैट जैसे तत्व। बिशप, क्या तुम मैसेज कर रहे हो? तुम्हें पहले ही टेस्ट में बेहद ही खराब ग्रेड्स मिले हैं। क्या तुम फिर से वही चाहते हो? सॉरी मैम, बस एक ज़रूरी मैसेज था। ओह जरूर। अभी इसी वक्त फोन को डेस्क पर रख दो। कॉनोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कितना अच्छा है ना, काफी खुला खुला। मुझे ना एक गजब की फीलिंग आ रही है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, इस सब की वजह मैं हूं। तुम्हारी बदौलत? तुम इस कुर्सी पर, इस पोजीशन पर मेरी वजह से हो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गई होगी कि मेरा इशारा किस ओर है। मैं चाहता हूं कि तुम निकी के साथ मेरा रिश्ता सुधारने में मेरी मदद करो। तो इस माँ के दिल ने निराश नहीं किया, कोई ताजुब की बात नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम निक्की से मिलो, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया है, उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने धोखा दिया? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या होता अगर मैं तुम्हें हाँ कह देती? क्या होता अगर मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाती? तब तुम इस औरत को क्या कहते? तुम चाहती तो इस कहानी का रुख मोड़ सकती थी, पर जाहिर सी बात है तुम ऐसा नहीं चाहती थी। सच में? अच्छा, तो तुमने पहले से सोच रखा था ये? तो मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत थी ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं औरतों के पीछे पीछे नहीं भागता,
और बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी बेटी मुझे चाहिए। मैंने तो एक वकील को इसी काम पर लगा दिया है। तुम्हें आखिर निक्की क्यों चाहिए? हमें छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो, प्लीज। जब मेरा काम हो चुका होगा और तुम्हारी जिंदगी टुकड़ों में बंट चुकी होगी, तब तुम समझ जाओगी कि मुझे निकी क्यों चाहिए। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। यार, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि लोला इसी वजह से स्कूल नहीं आई? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त। देखो, नेट ने कहा कि जब भी उसे छुट्टी करनी होती है या वो बीमार होती है तो वो बता देती है। इसका मतलब कुछ बहुत ही पर्सनल हुआ है उसके साथ, जिसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहती। पर इससे क्या मेरा कोई लेना देना है? देखो, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने दोस्तों से भी नहीं, कि वो सच में इस बात को लेकर अपसेट है। जरा सोचो इस बारे में। तुमने आखिर उसकी एक दोस्त को डेट पर इनवाइट किया है। हाँ, थैंक यू ब्रो ये समझाने के लिए। ओके, मुझे अब जाना होगा। ओके बाय। पर तुम जा कहाँ रहे हो? यार बस कुछ जरूरी काम याद आ गया, फिर से थैंक्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओके, HCG इतना ज्यादा है कि साफ पता चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। साफ पता चल रहा है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा तो नहीं है कोई गलती हुई है? नहीं, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तुम्हारे टेस्ट के नतीजे हैं और तुम प्रेग्नेंट हो। ये मैं सिर्फ टेस्ट के बलबूते नहीं कह रही, बल्कि तुम्हारे सारे सिम्टम्स भी यही बता रहे। अब क्या होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अबॉर्शन करवा सकती हूँ? क्या मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? बेशक तुम अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हो। इसके लिए माँ बाप की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। आखिर अब तुम 15 साल की हो। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये कभी नहीं करती। दर्द होगा क्या? ये बहुत ही बुरा होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुमने अभी अबॉर्शन करवा लिया तो शायद तुम कभी प्रेग्नेंट ना हो पाओ। मेरा यकीन करो, मेरे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो कम उम्र में अबॉर्शन कराने के बाद सालों तक माँ बनने के लिए तरसती रहती हैं। और मैं ये फैसला कब तक ले सकती हूँ? अगर हम खतरे को कम करने के बारे में सोचे तो मुश्किल से 1 हफ्ता। और इस हफ्ते तुम्हें खास तौर पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। कसरत नहीं करनी है, शराब से दूर रहना है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में फीटस अटैच्ड नहीं होता, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो अगली बार जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि कोई फैसला लेने से पहले ये ज़रूरी है। सावधानियों के बारे में बताने के लिए थैंक यू। मैं पेरेंट्स के बिना ही आऊँगी। मैं हर फैसला खुद ही लूँगी। ठीक है, हैव अ गुड डे। गुड बाय। कौन है? मैं हूँ टोनी, लोला का दोस्त। क्या चाहिए तुम्हें? पैट्रिक, जरा सुनो। लोला क्या घर पर है? नहीं, वो तो स्कूल गई है। और तुम क्यों स्कूल नहीं गए? मुझे कुछ काम करना था। सुनो, क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मुझे हाथ धोने हैं, देखो कितने गंदे हो रहे हैं। वेल, ये वाला साफ है। क्या धो सकता हूँ? पर बस सिर्फ 1 मिनट के लिए, वरना मेरी दादी मुझसे झगड़ा करेंगी। अंदर आ जाऊँ? थैंक्स। हाँ, अच्छा तो ये माजरा है। हेलो पॉल। हाँ, मैं क्लास में जा रहा हूँ। अच्छा सुनो यार, मैं जल्द ही आऊँगा। मुझे कुछ काम करना है। हाँ, सुनो, प्लीज़ टीचर से कहना कि मैं
फिटनेस टेस्ट के लिए जल्द ही आऊँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम अभी आई हो? हाँ मिस कॉफमैन, मैं डॉक्टर के पास गई थी। कैसा डॉक्टर? एक थेरेपिस्ट के यहाँ। मुझे लगा मैं बीमार हूँ, पर डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ स्ट्रेस है। अच्छा ऐसा क्या? स्ट्रेस? स्ट्रेस हो या ना हो, आज स्कूल में तुम्हें फिटनेस टेस्ट देना है। मैराथन के लिए जाओ। जाओ, फौरन कपड़े बदलो और टेस्ट के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। मिस कॉफमैन, मैं नहीं कर सकती। मैं यूनिफॉर्म नहीं लाई। अगली बार कोई अच्छा बहाना बनाओ। हेवरलैंड को तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी यूनिफॉर्म तो कितने दिनों से लॉकर रूम में धूल चाट रही है। तुम तो उसे घर भी लेकर नहीं जाती। इसलिए प्लीज जाओ और तैयार हो जाओ। तुम ये करना नहीं चाहती, पर करना पड़ेगा, समझी तुम? ठीक है मिस कॉफमैन, मैं जा रही हूँ। क्लास मिस करने के लिए सॉरी। टोनी, हे टोनी, तुम्हें क्या लगता है टोनी? सुनो टोनी, क्या? सुनाई दे रहा है तुम्हें? सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। आ ही गई वो। प्यारे सहकर्मियों, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो क्लासेस फिटनेस टेस्ट की वजह से नहीं हो पाई वो कब हो सकती हैं? वाह, क्या हुआ? क्या ये मिस्टर मेंडलसन के बारे में है? मैं सभी से माफी चाहता हूँ। ये वही है जिसका मैं काफी अरसे से इंतजार कर रहा था। मुझे वीजा मिल गया है। बधाई हो। लगता है इस बार आपकी गर्मियां आराम से कटेंगी। लग तो यही रहा है। बहुत बधाई। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वेल, आप बस ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं जल्दी जाने वाला हूं। एक तरफ जहां मैं अपने वीजा का इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ये स्कूल मेरा घर बन चुका है। मैं सबकी इज्जत करता हूं, खासकर आपकी। मिस्टर मेंडलसन, मुझे लगता है कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। खासकर ये आपके डैड के लिए भी अच्छा होगा। वेल, ठीक कह रही हैं आप। मैं आज ही अपना इस्तीफा आपको दे दूंगा। तो चलें वापस क्लासेस की शेड्यूलिंग कर लेते हैं, ठीक है? लोला, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, बस बहुत दिनों से दौड़ी नहीं हूँ। लोला की तबीयत आज यकीनन ठीक नहीं लग रही। देखो, पूरी लाल पड़ गई है। वो सबसे तेज दौड़ा करती थी। समझ नहीं आ रहा उससे हुआ क्या है। लोला, तुम बढ़िया कर रही हो, पर अच्छा होगा थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, अपनी पल्स रेट चेक करवाओ। मेरी पल्स रेट नॉर्मल है सर। मुझे करना ही होगा। लोला, साफ दिख रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, सब बढ़िया है। बस करो, मान जाओ मेरी बात और ये बहसबाजी बंद करो। आपने कहा था कि खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा आराम एक्सरसाइज में बदलाव करना होता है। वैसे ये बात बिल्कुल साफ है। कौन जीतना चाहता है आज? हाँ, ये सब जीतने के लिए थोड़ी कर रही है। इसको तो बस कीव जाना है। हेलो एवरीवन। हनी, खुश हो जाओ। देखो मैं क्या लाई हूँ। हेलो डार्लिंग। थैंक यू डैड से मिलने जाने के लिए और ये कागजात लाने के लिए। वैसे ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बधाई देने से रोक नहीं पाई। इसके लिए शाम तक तो नहीं रुक सकती थी ना। और वैसे मिस्टर मेंडलसन ने आप सबको हेलो बोला है। थैंक यू। थैंक यू। हमारी तरफ से भी हेलो बोलिएगा। अब वो कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं। हनी, मेरी किस कहाँ हनी, है? हम यहाँ किस नहीं कर सकते। ये स्कूल है जहाँ मैं काम करता हूँ। इसकी फिक्र तुम मत करो। अब तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले। मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरी क्लास है। ओके, और मैं तुम्हारे डैड से मिलती रहूंगी। वो तुम्हारे बचपन की दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। ठीक है डार्लिंग।
लोला ये मजाक नहीं है, तुरंत रुक जाओ। तुम्हारी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हैं। अरे कोई रोको इसे। लोला प्लीज शांत हो जाओ। आओ रुको, हमें बात करनी है। मेरा हाथ छोड़ो, सब ठीक है, मुझे वर्कआउट करने दो। लोला रुक जाओ प्लीज। क्या है? मैं इसकी जांच करती हूँ, चलो चले। मुझे अभी बात करनी है इससे, मैं इसे शांत कर दूंगा और मुझे अगर आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है। लोला, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, तुम जानती हो, बल्कि ये अच्छा है। हाय। जी कहिए। मैं यहाँ एलेक्स से मिलने आई थी। ये बहुत अच्छा है कि तुम उससे सपोर्ट कर रही हो। सही कहा, मैं उसे बहुत सपोर्ट करती हूँ। तुम शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। नहीं, बस इतना कहना चाहती थी कि अब तुम्हें उसके डॉगी को वॉक पर ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसको वॉक पर मैं ले जाती हूँ। वैसे भी अब इससे फर्क ही क्या पड़ता है? डॉगी को तो अब तुम शायद याद भी नहीं हो, पर मेरा यकीन करो, डॉगी अब बहुत खुश है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तो कभी गलत थी ही नहीं। वेल, हैव अ नाइस डे। तुम्हारा दिन भी शुभ हो। ये निक्की को क्या हुआ? दौड़ ही नहीं पा रही है। कहीं वो बीमार तो नहीं? मुझे नहीं पता, सुबह तो वो एकदम ठीक थी। कोशिश करो, तुम कर सकती हो। तुम तो कोशिश ही नहीं कर रही हो। ओके जाओ, थोड़ी देर आराम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेहोश हो जाओ। निकी, क्या तुम बीमार हो? तुम तो स्पोर्ट्स में अच्छी हो ना। आज सबको क्या हो गया है? सब बीमार हैं या कुछ और बात है? हाँ, हर महीने आने वाली महामारी। मजाक नहीं। निकी, तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक है। मेरे पास मूड नहीं एक्सरसाइज करने का, और मुझे ये सब नहीं करना। क्या मैं लॉकर रूम में जाकर आराम कर सकती हूँ? निकी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पॉल को तुम में क्या दिखा। इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या पॉल ने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है? क्या दिमाग खराब है क्या? तुम उसके सामने कपड़े बदलने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। दरअसल पॉल एक खिलाड़ी है और उसे एथलीट लड़कियां ही पसंद है। जो भी हो, बोलकर क्या फायदा। वैसे भी उसे जो चाहिए वो मिलने के बाद वो तुम्हें छोड़ ही देगा। ये उसकी फितरत है। क्या सुना नहीं क्या? और हाँ, एक बात याद रखना, मैंने बोला था। टोनी ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी बेइज्जती, क्या मैं इसी लायक हूँ? वेल, बेशक नहीं। उसे नहीं पता उसने किस लड़की को छोड़ा। क्या तुम सोच भी सकती हो कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया बस अटेंशन पाने के लिए, वो भी इस लोला का? वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं। अलीसा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। छोड़ो। तुम्हें ये बात परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। तुम्हारे पास है और तो निक्की के पास है, और लोला के पास तो उसके चाहने वालों की पूरी फौज है। बस मेरा ही कोई नहीं है। कोई नहीं।
तुम खूबसूरत हो और एक दिन जरूर तुम्हें कोई मिलेगा, देख लेना। और ये सब बस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, भूल जाओ इन्हें। देखना एक दिन ये सब पछताएंगे। ये तुम कह रही हो? तुमने देखा ना टोनी आज कैसे लोला को खींचकर हॉल से बाहर ले गया। वो उसको लेकर कितना परेशान था। उसने रत्ती भर भी मेरी फिक्र नहीं की। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि लोला के साथ कुछ अजीब हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमसे कुछ छिपा रही है। जाहिर सी बात है उसके पास कोई वजह होगी इस बर्ताव की। कोई भी रातों रात बेवजह इतना नहीं बदल सकता। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। मुझे यकीन है टोनी इस बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शायद तुम सही कह रही हो। बेशक मैं सही हूँ। हमें जैक की बर्थडे पार्टी के दिन इसका पता लगाना पड़ेगा। वेल, लोला तो हमें कुछ बताने वाली नहीं, पर टोनी कुछ घूंट पीने के बाद सब उगल देगा और हमें पता चल जाएगा। बढ़िया प्लान है ना? जैक, क्या तुम जानते हो पॉल कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं बाहर गया है। उसे फिटनेस टेस्ट की परमिशन नहीं मिली। और उसने बताया नहीं वो कहाँ जा रहा है? जहाँ तक याद है नहीं। अंदर आ जाओ। कुछ हुआ क्या? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहले बैठो यहाँ। तुमने फिटनेस टेस्ट ठीक से क्यों नहीं दिया? तुम तो बेहतरीन खिलाड़ी थी। सब साफ हो गया। क्या साफ हो गया है? तो ये सच है? हाँ, साफ हो गया कि अब मैं एक बिजनेस वुमन की बेटी नहीं हूँ और ना ही किसी टीचर की। अब मैं एक प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मुझे हर चीज में हमेशा अव्वल रहने की जरूरत है। अगर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी। निक्की, मैंने ऐसा नहीं कहा। और आपको ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या करूँ अगर मुझ में इतनी सारी खामियां हैं? मर जाऊं पर अपनी मॉम की नाक ना कटने दूं, है ना? निक्की, मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। मुझे तुम्हारी बस फिक्र हो रही थी। मुझे पता था कि तुम्हारा कितना मन है कीव जाने का और यहाँ एक सुनहरा मौका था। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इस मौके को क्यों जाने दिया आखिर। इससे आपका क्या मतलब? आपको क्यों हर बात जाननी होती है? मैं तो आपको बिना बताए एक पल सांस तक नहीं ले सकती। निकी, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। निकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत फिक्र है। तुम्हारी माँ जो हूँ वो काम नहीं करवाऊंगी जो तुम नहीं चाहती। मॉम, मैं बस उस इंसान की वजह से कीव जाना नहीं चाहती। वो इंसान कोनोर, और अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई चाहत नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता क्या करना है। मॉम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। निक्की, मेरी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें हर चीज से बचा लूंगी। हमारे सामने एक सुनहरा कल है। मॉम, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपकी फीलिंग्स को चोट पहुँचाई। मैं वादा करती हूँ मैं फिर से ऐसा काम नहीं करूँगी। बेटा, मुझे तुमसे बेहद प्यार है और मैंने तो तुम्हें पहले ही सारी गलतियों की माफ़ी दे दी है। देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बस एक सपना देखा था नॉर्मल फैमिली का। मॉम, डैड, फैमिली डिनर, साथ घूमने जाना। मेरे पास ये सब कभी नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं। निक्की, सब सही होगा, मैं वादा करती हूँ। वो सब कुछ होगा जो तुम चाहती हो। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। हम सब ठीक है। लोला भी बड़ी हो चुकी है। इतनी प्यारी लड़की, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। हम तुम्हारे आराम और चैन के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी माँ हमें स्वर्ग से देख रही है।
दादी प्लीज, मैं अब ठीक है, कोई नहीं, तुम आज रो सकती हो। चलो खाना खाते हैं शांति से। लोला, तुम्हें क्या लगता है मॉम अब कहाँ है? ऊपर स्वर्ग में सब अच्छे लोग वहीं पर जाते हैं। क्या हम वहाँ प्लेन से जा सकते हैं लोला? मुझे नहीं लगता। क्या वहाँ मॉम का अपना घर है? हाँ, और मुझे लगता है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं उसे देखना चाहूंगी। तुम उसे देखोगी, हम सब उस घर को देखेंगे एक दिन। मुझे तो मॉम याद भी नहीं ठीक से, सिर्फ उनकी खुशबू याद है। मेरे नन्हे फरिश्ते। कौन है? तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ। खाओ खाओ खाओ, मुझे खाना पसंद है। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे याद है आज कौन सा दिन है। मैं बस एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। मैं जानता हूँ ये दिन तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, आ जाओ। निकी, आज रात के खाने में कुछ स्पेशल चाहिए? ओह नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चुप करो। तुम्ही ने कहा था हम एक फैमिली हैं, तो ये तुम्हारा फैमिली डिनर है। तो चलो खाते हैं और बातें करते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें परेशान करती हैं, ओके? कैसा रहे अगर मैं पिज्जा ऑर्डर करूं? क्या तुम खाओगे और फिर इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा? हाँ, लगता तो है। बहुत अच्छे। तो इस दफा बिना पाइनएप्पल के, ओके? ये तुम क्या पढ़ रहे हो? प्रेगनेंसी के स्टेजेस? किस लिए? ये बायोलॉजी क्लास के लिए। हमारे जल्दी एग्जाम होने वाले हैं ना। अच्छा है। हाँ, खत्म कर लिया। मैं तो डर ही गई थी। पढ़ाई कर चुका हूँ, आ रहा हूँ। हाँ भाई, बोल। सुनो दोस्त, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? वेल, सब बढ़िया है। और तुम तंग मत करो, अभी पढ़ रहा हूँ। कुछ तो हुआ है। उसने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी बात सही है। मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इतना थक गई हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी को सोने के लिए मनाया। वो कैसी हैं? तुम तो जानते हो, उन्हें दिल की बीमारी है। हर साल वो इस दिन अपने आप को एक ऐसी हालत में ला खड़ी करती है कि मुझे डर लगने लगता है कि शायद वो कल की सुबह ना देख पाए। और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरी दादी को बहुत खुशी हुई कि तुम आए। वो तुम्हें बेहद चाहती हैं और कहती हैं कि तुम भी उनके परिवार का ही एक हिस्सा हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम आए। थैंक यू। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। पैट्रिक, बंदर अभी नहीं, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तुम लोग तो बड़ों जैसे ही हो, मजा करना आता ही नहीं है। मैं बाद में आऊंगा पैट्रिक, और फिर हम खेलेंगे। मुझे आना ही पड़ेगा। तुम जानती हो, तुम मेरे लिए खास हो। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ
खत्म होने के बावजूद तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगी। आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी। जानते हो, शायद हमारे बीच प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही था। कोई जल्दबाजी या कोई ज़रूरत। शायद प्यार बिल्कुल जुदा होता है, क्योंकि हमारा वाला शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम दोबारा यहाँ मत आना। मैं खुद सब कुछ संभाल सकती हूँ, जो भी हो अब। लोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकती हो। मैं समझती हूँ, पर मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। मैं सब खुद कर सकती हूँ। दूसरी बात यह कि मैं नहीं चाहती बच्चों को तुम्हारी आदत पड़ जाए। कभी ना कभी तुम उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, और मैं नहीं चाहती वो उदास हो जाए। तो क्या हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? सिर्फ क्लासमेट्स की तरह, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। और तुम निकी के पास जा सकते हो, मुझे अब कोई नाराज़गी नहीं है। और मैं सच्चे मन से तुम दोनों का अच्छा चाहती हूँ। अब हम दोनों की अलग अलग ज़िंदगी है, और इसमें कोई दर्द नहीं है। हर अच्छी चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होती है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। निकी, उठा लो, इट्स ओके। मुझे जल्द से जल्द मेरी पैटर्निटी के अधिकारों की कंफर्मेशन चाहिए। मैं पिता बनना चाहता हूँ, कागज़ पर भी और कानूनन भी। मैं चीज़ों को और तेज़ी से निपटाने की कोशिश करता हूँ। क्या मुझे मेरी बेटी की कस्टडी मिल जाएगी? अगर आपकी बेटी आपके साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है, पर सिर्फ अगर वो चाहती है तो ही। माँ के पास जो अधिकार है अभिभावक के तौर पर, वो रहेंगे ही। क्या हम उसके इन अधिकारों को छीन सकते हैं? हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें कोई ठोस वजह चाहिए। सबूत के तौर पर कि वो बच्ची को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा हम कर सकते हैं। क्या खुदकुशी की कोशिश ठोस वजह बन सकती है? हाँ, बिल्कुल। अगर वेरोनिका अपनी माँ के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दे, फिर भी? हाँ, हम हमेशा इस बात पर जोर डाल सकते हैं कि बच्ची को मानसिक बीमारी है या उसे ट्रॉमा है। ठीक है, हम ये कोशिश करके देख सकते हैं। हेलो निकी, माय डियर, मुझे खुशी हुई कि तुमने कॉल किया। पॉल, आज मेरी एक शख्स से बात हुई और मुझे कुछ पता चला। मैं उस बात से परेशान हूँ। हम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए, पर ये बातें शायद सुनने में बहुत अच्छी ना लगे तुम्हें। तुम कहाँ हो अभी? मैं मेरे एक दोस्त के घर पे हूँ। एक दोस्त है मेरे फुटबॉल टीम का। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या ये पैट्रिक है? तुम लोला के घर पे हो? निकी, मैं तुम्हें गड़बड़ हो गई। लगता तो ऐसा ही है पैट्रिक। अब मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वैसे आज मैं यहीं रात गुजारने वाला हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी ना हो। दरअसल मैं अभी कीव के एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ। तुम मेरा इशारा समझ गई होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे जब तब मेरे साथ रातें गुजारने में? कहीं हमारा ये बिना प्यार का रिश्ता गहरा ना हो जाए? हनी, मैं खुद को तुमसे दूर कर ही नहीं पाता। पर हम बात कर रहे हैं ना, शायद तुम इस वक्त कॉल नहीं उठाओगी। उठाना पड़ेगा, बेहद जरूरी कॉल है। हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। मिस कॉफमैन, मैं आपको फोन कर रही हूँ उस लड़की के बारे में बताने के लिए जिसे आपने उस दिन देखा था। हाँ, वो पेट से है। और कितने हफ्ते हो गए? 3 हफ्ते। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, पर शायद नहीं होने वाली। और वो क्या करने वाली है?
अबॉर्शन तो नहीं? शायद, पर मैं उसे ये करने की सलाह नहीं दूंगी। हाँ, प्लीज उसे ऐसा करने की सलाह मत देना, ओके? ऐसा मत करना। शायद शायद ये मेरा आखिरी मौका है। गुड बाय। ठीक है। डार्लिंग, तुम क्या सोच रहे हो? निकी के बारे में, उसे कैसे वापस हासिल किया जाए। सुनो, वेल शायद इसकी जरूरत ही नहीं है। तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, इतना सारा पैसा, वक्त, इतने सारे तोहफे, पर देखो उसने कैसे रिएक्ट किया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। क्या तुम सीरियस हो? तुम उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ बांध कर तो नहीं रख सकते। तुम समझ नहीं रही हो। निकी मेरी औलाद है। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दे। सुनो, वो कोई और नहीं, उसकी माँ है। उसने उसे बड़ा किया है, उसके साथ सुख दुख बांटा है, तो वैसे भी वो तुमसे ज्यादा अपनी माँ के करीब होगी। पर असल में तो ठीक इसका उल्टा होना चाहिए। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, पर उसे मेरे साथ रहना होगा ताकि हम एक फैमिली की तरह रहें। और तुमने ऐसे ही कभी बात सोची ही नहीं कि ऐसा करना कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते के लिए खराब हो सकता है? तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, जब तुमने ये फैसला लिया था कि निकी हमारे साथ रहेगी, क्या तुमने मुझसे पूछा? क्या मुझसे पूछा कि मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं? क्या मैं चाहती हूँ ऐसा? निकी अब कोई बच्ची नहीं है, वो जवान है, अडल्ट है, अक्लमंद है। सुनो, वो मेरी समझदार बच्ची है। सुनो, अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया, फिर भी ये सब बहुत मुश्किल होगा। ये सब तो मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। वेल, तो शायद हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद हमारे रिश्ते की अहमियत इससे ऊपर है। तुम उससे फोन पर बात कर सकते हो, वो वहां रहेगी जहां उसका मन, और तुम और मैं यहाँ एक साथ। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और मैं इस बात पर कुछ नहीं सुनना चाहता। और अपनी बेटी के लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। शायद कभी अपने बच्चे ही पैदा ना करूं। अब तुम समझ रही हो? पता नहीं क्यों मुझे इस अपार्टमेंट को छोड़ने के ख्याल से ही बुरा लगता है। यहाँ मेरी बहुत सारी यादें हैं। कैसे मैं यहाँ मेरी मॉम और डैड के साथ रहता था। एलेक्स, पुरानी यादों के तार मत छेड़ो। न्यूयॉर्क वाले फ्लैट को याद करो, कितना बड़ा है, खुला खुला। हाँ, वो अच्छा है, पर मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ। मेरा बस चले तो मैं सारे एल्बम्स ले चलूं। मैं सारे पुराने खिलौने सब ले जाऊंगा। उस नए अपार्टमेंट में यादों का कोई डेरा नहीं है। जानते हो, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। वेल, हमें पुरानी यादों की जरूरत क्या है अगर हम नई यादें बना सकते हैं, ढेर सारी अच्छी यादें। तुम एक ही वक्त में आशावादी और प्रैक्टिकल दोनों हो, यही तुम्हारी सबसे खास बात है। वेल, कम से कम कोई तो चाहिए जो तुम्हें सच का आईना दिखा सके। हाँ, ये बात सच है। अच्छा सुनो। ओह, और ये किताब जब मैं छोटा था तब डैड पढ़कर सुनाते थे। ये कहानियां मुझे बहुत पसंद थी। मैंने हाल ही में हमारी शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट देखी। हाँ, तो तुमने फैसला किया नामों को काटने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबको लिस्ट से बाहर कर दूं तो? या शायद तुम्हें पता है, मैं सोच रही हूँ अभी शादी करना ही नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पता है, मैं ये सोच रही थी कि हम यहीं यूक्रेन में शादी कर सकते हैं। क्यों? और फिर हम अमेरिका जाएंगे बतौर पति पत्नी। वहाँ जाकर हम इस शादी को कानूनी रूप दे देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ये सब सोचा क्यों? वेल, तुम समझ रहे हो, तुम एक अमेरिकन नागरिक के पति के तौर पर जाओगे और ये बिल्कुल अलग ही बात होगी। क्योंकि देखो, मैं बस ये नहीं चाहती कि अब किसी भी वजह से हमें दूर रहना पड़े। और तुम ये बात समझो कि ऐसा करने से डैड को हमारे साथ अमेरिका ले जाना आसान हो जाएगा, वरना पता है बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और वैसे भी मिस्टर मेंडलसन तो यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें, और ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ेगा। हाँ, पर ये सब इतना आसान नहीं है। 3 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एलेक्स, अमेरिका में सब इतना पेचीदा है और कानूनी तौर पर और भी। यूक्रेन में बस 300 रुपए दो, बन गए पति पत्नी। है ना बढ़िया प्लान? बहुत बढ़िया। पता था।
हाय, हमें बात करनी चाहिए।